परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में सूरह रहमान में ऐलान फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। रब का कुरान बताता है अर्रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया। क्या सिखाया? किसने सिखाया? अल्लाह। रहमान ने कुरान सिखाया। मगर तीसरी आयत क्या कहती है? तीसरी आयत कहती है खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। उसी रब ने मखलूक को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। खलकल इंसान। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करना जरा, मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना। और मेरे उलमा मिंबर शरीफ पर जो मौजूद है उनकी खास तवज्जो मुझे चाहिए। दो बातें इसमें मैंने बयान की, अल्लाह का कलाम मैंने आपको सुनाया। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने कुरान सिखाया, और दूसरी बात ये कि इंसान को पैदा किया। मगर आप जरा देखें, पहली बात में क्या कहा गया? कुरान सिखाया अल्लाह ने, फिर उसके बाद में कहा गया कि इंसान को पैदा किया। तो मतलब ये कि पहले कुरान सिखाया, फिर इंसान को पैदा किया गया। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? सुनना गौर से भाई। पहले कुरान ने कहा कि अल्लाह ने, रहमान ने कुरान सिखाया, और फिर क्या कहा? इंसान को पैदा किया। हम तो कम अक्ल लोग हैं, इतनी ज्यादा समझ नहीं, शऊर नहीं। मगर अपने बड़ों से, अपने अकाबरीन से जब हम मारूजा पेश करें और कहें कि क्या मामला है, परवरदिगार आलम की बारगाह में, आलम ख्याल में अगर अर्ज करें, ऐ मौला बात क्या है? तूने फरमाया पहले कुरान सिखाया, बाद में कहा इंसान को पैदा किया। तो या अल्लाह, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? ऐ परवरदिगार, जब इंसान ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? जब इंसान नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? खुदा की कसम जवाब फौरन मिल जाएगा। इंसान नहीं था, मगर जाने इंसानियत को तो अल्लाह ने पैदा फरमा दिया था। इंसान को पैदा नहीं किया था, मगर अल्लाह ताला ने जाने कायनात को पैदा कर दिया था, जाने इंसानियत को पैदा कर दिया था, अपने प्यारे महबूब को पैदा कर दिया था। पता लग गया अल्लाह ताला ने महबूब को सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, फिर अपने हबीब को कुरान सिखाया, फिर अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया, फिर परवरदिगार ने इंसान को पैदा फरमाया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जरा सा तवज्जो कीजिए, जहन करीब कीजिए। परवरदिगार आलम ने तुम्हारे मेरे आका को पैदा किया, सबसे पहले कुरान भी सिखाया, सबसे पहले पैदा भी किया, सबसे पहले कुरान भी सिखाया, सबसे पहले वो हमारे मुस्तफा हैं। अब उन लोगों
लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कहने लगे कि कुरान तो जिब्रील ने सिखाया। याद रखना मेरे मुस्तफा जाने रहमत को कुरान अल्लाह ने सिखाया, मगर मेरा असल मकसद और जहां आपको ले जाना चाहता हूं वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने पैदा महबूब को फरमाया, इंसान बाद में, जाने इंसानियत पहले। और फिर अल्लाह ताला ने उस महबूब का चर्चा कुरान मजीद में कर दिया, अपने हबीब का जिक्र कुरान में बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शानो अजमत को कुरान में बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, खुदा की कसम ये जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी का आलम है। पहले आपने देखा होगा कहीं दूर दूर एक जलसा बड़ा हुआ करता था, एक जगह पर जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई जाती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब आप गौर फरमाइए, आप देख रहे हैं इस दौर के अंदर गांव गांव में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, गली गली में आका के जलसे सजाए जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में आका के जिक्र की महफिलें सजाई जा रही है। ऐ लोगों, ये जिक्र मुस्तफा है जिसे अल्लाह ने बुलंद किया है, ये बुलंद होता जाता है, होता जाता है, सुबह कयामत तक बुलंद होता जाएगा। खुदा की कसम फिर घर घर में कुरान की आवाज आएगी, घर घर में मुस्तफा की अजमत के तराने गूंजेंगे, घर घर में आका की अजमत के नारे लगाए जाएंगे। आज जो लोग खुशफहमी में मुब्तला है, कहते हैं हम जिक्र मुस्तफा को मिटा देंगे, हम इस्लाम को मिटा देंगे, वो इतना जान ले ये मेरे आका का जिक्र है और ये मजहब इस्लाम है, ये कयामत तक फलता फैलता जाएगा, फलता फूलता जाएगा और मेरे आका का जिक्र भी कयामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। गमगीन न होना कभी आज के हालात को देखकर, बल्कि इस बात पे फख्र करना फिर एक जमाना आएगा हर तरफ इस्लाम का ही परचम लहराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गुलाम अली मियां, मसलके आला हजरत, आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, फैज़ाने साबरे पाक, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको समझना बड़ा आसान है। आप अपने गांव में यहीं पर देखें, ये जो उर्स की तकरीब है, ये सामने मजार शरीफ है। आप हर साल इस उर्स में आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप हर साल आकर देख रहे होंगे कि इस उर्स के अंदर मजीद आपको तरक्कियां, और यहाँ के जलसे में, यहाँ के इस महफिल में आपको हर साल इसमें तरक्कियां देखने को मिल रही हैं। मतलब ये है कि दिन ब दिन मेरे नबी का जिक्र बढ़ता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और यकीनन मेरे आका के दीवानों सुनो, अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में इसीलिए ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह फरमाता है महबूब आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया, आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया गया। अजीजाने गिरामीउल कद्र, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सरकार आला हजरत ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, क्या कहा? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा
नबी। अच्छा आप गौर करें, जिक्र हुजूर का कितना बुलंद किया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। इतना बुलंद किया कि कायनात का खालिक, कायनात का मालिक, कायनात का पालनहार खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। गौर फरमाइए, ताजदार मदीना मुस्तफा जाने रहमत की शानो अजमत मुलायजा करो अजीजों। आज बड़ी साहब मुखालिफत की हवा चली है, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चला है, और ऐसा ट्रेंड चला है कि इसकी वजह से ना मुसलमान बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि खामोश भी हो गए और कहीं न कहीं बुज़दिली भी आ गई। और वो बुज़दिली क्यों आई जानते हो? हमारे कुछ रहनुमा जिन्हें हक नहीं है रहनुमा बनने का, उनकी वजह से आई। मगर याद रखना मेरे अजीजों, हालात को देखकर कभी न डगमगाना, हालात को देखकर कभी मसलहत की बातें न करना, हालात को देखकर कभी बुज़दिली अपने अंदर मत आने देना। ऐ मुसलमानों, तुम बहादुर कौम हो, तुम्हारा ताल्लुक बहादुरों से है, बुज़दिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम मुसलमान हैं, फख्र के साथ दुनिया को बताते हैं, हम मसलहत पसंद लोग नहीं हैं। हम हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, हर हाल में सजदों में पेशानी झुकाते हैं, हर हाल में मुस्तफा के तराने गुनगुनाते हैं। तो जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का गुलाम होगा, उसका बुज़दिली से कोई ताल्लुक न होगा। याद रखना, ये प्यारा मजहब मुहज्जब इस्लाम अल्लाह ताला ने जो अता किया है, मुस्तफा जाने रहमत के जरिए, मुस्तफा जाने रहमत इसको लेकर आए। ये निजाम शरीयत का कौन लाया? ताजदार मदीना लेकर आए। आज लोग शरीयत के निजाम की बातों पर बड़ा साहब मुंह बनाने लगते हैं, शरीयत की बात आती है अजीब अजीब किस्म के सवाल करने लगते हैं। मगर याद रखना, हमारा ईमान ये है, हम फकत इतना जानते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। खुदा की कसम, हर दौर में मुसलमानों को मुसीबतें उठानी पड़ी, हर दौर में मुसलमानों को तकलीफें उठानी पड़ी। सहाबा का दौर देखो, मेरे आका के सहाबा ने मुसीबतें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की। ताबईन का दौर देखो, ताबईन का दौर देखो, ये जो आस्ताने नजर आते हैं, ये जो मज़ारात औलिया के नजर आते हैं, क्या समझते हैं आप? इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने मुल्क छोड़ दिए, वतन छोड़ दिए, किस लिए? तख्तो ताज छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा? किस लिए छोड़ा? मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई इस शरीयत के लिए, इस मुस्तफा जाने रहमत के लाए हुए प्यारे दीने मतीन इस्लाम के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह की रजा के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के लिए घर बार छोड़ दिए, हुकूमतें छोड़ दी। मखदूम मिल्लत क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौचा शरीफ तशरीफ ले आए, हुकूमत छोड़ के आए, सल्तनत छोड़ के आए।
हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज हैं। कौन है बोलो? हम सब के ख्वाजा। हुजूर का हुक्म मिला, छोड़ दिया वतन, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया सबको, सब कुछ छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा, जुमला बड़ा छोटा है, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। क्या समझते ये आना इतना आसान था? इतना आसान नहीं था। उर्स की तकरीब में आने वालों जरा गौर से सुनो, तुम्हारे मेरे ख्वाजा, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा, सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आना इतना आसान नहीं था, सफर बड़ा दुश्वार था। सब ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो जो ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करते हैं जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। अभी हमारे नाजिर भाई ने आपको अशआर सुनाए थे ना, हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। ये जो आस्ताना है, मेरा ख्याल है यहाँ भी साबरी सिलसिला दरअसल चिश्ती सिलसिला है। सिलसिले तो यूं तो सारे ही मौला अली से मिलते हैं, मगर ये साबरी सिलसिला जो है ना, दर हकीकत चिश्ती सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक कादरी सिलसिले से भी है, चिश्ती सिलसिले से भी है। मैं मारेरा शरीफ से मुरीद हूँ। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत प्रोफेसर हजरत सैयद शाह अमीन मिल्लत हुजूर अमीन मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुरीद हूँ। लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां साहिब क़िबला किछोचवी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को खिलाफत व इजाजत से नवाजा है। मेरा ताल्लुक दोनों सिलसिलों से, मैं कादरी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज का फैजान बरस रहा है, सिलसिले चिश्त का फैजान बरस रहा है। सीने में देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में, अच्छा है। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए, लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हम सब के आका व मौला मकसूदे कायनात मतलूबे कायनात वजह वजूदे कायनात फ़ख्रे कायनात सदरे बज़्मे कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन हम सब के आका हम सब के दाता हम सब के मौला हम सब के मलजा रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सारा मजमा दिल लगाकर बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
जितने लोगों को अल्लाह ने ज़बान दी है, ताकत दी है, बोलने की कुव्वत दी है और दुरूद पाक भी उन्हें याद है और हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं, तो पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और बावाज़े बुलंद एक मर्तबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ बानिए जलसा मोहतरम इज्जत मआब जनाबे आकिल मियाँ साहब और उनके तमाम अहबाब, उनके तमाम रुफका और इस गांव के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल भी सजाई और आप इस महफिल में तशरीफ भी लाए। इस गांव और इसके आसपास अतराफ के जितने भी गांवों से जहां जहां से भी लोग आए, अल्लाह ताला आपके इस आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हमारे उलमा अच्छी खासी तादाद में माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारे उलमा मिंबर की जीनत बढ़ाते हैं और अपने उलमा को इज्जतों से नवाजते हैं। इस दौर के अंदर जबकि हर तरफ इस दौर में जुल्म व जबर है, पुरफितन दौर है ये, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यही उलमा हैं जो इस दौर में भी कुरान की तिलावतें कर रहे हैं, मस्जिदों में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा के दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। आमीन। अभी आप लोगों ने मुझसे पहले बेहतरीन नातो मनक़बत समात की। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा मोहतरम मोहतशम जनाबे गुलाम गौस गजाली साहब से, बेहतरीन लबो लहजे के मालिक हैं माशाअल्लाह। और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नातों को सुना जाता है, मोहब्बतों से नवाजा जाता है। अखी अकबर नकीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहतशम भाई नाजिर रजा साहब क़िबला बेहतरीन निजामत कर रहे हैं, मगर ये सब अपना काम बेहतरीन इसलिए कर रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह। वरना बड़े बड़े फनकार लोगों की हिम्मतें टूट जाती हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं। बाबू घुटने छोड़ दो, आराम से बेफिक्र होकर बैठो, अब आप हैं और हम हैं। फिर इंशाअल्लाह आप अपनी बस्ती के अंदर आज हुजूर के शहजादे को बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और हर दीवाना कहता है कि बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। वाह। अब खरीदार तो आया है, बिकना न बिकना ये आपकी मर्जी। हाथ भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, कुर्बतें भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। परवरदिगार का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा फजल हम गुनहगारों पर यह है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फजल अल्लाह का यह है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। सबसे बड़ा फजल हम इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुनिया को बताते हैं फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। जिन लोगों
का इश्क इजाजत दे, वो पीछे तक जितने भी मेरे सामने हैं, मेरी उनसे दरखास्त रहेगी कि वो शरीक हों। अपनी थोड़ी सी आवाज निकालेंगे तो आवाजें जब मिलेंगी ना एक दूसरे के साथ, तो फिर वो आवाजें मेरे कान तक पहुंचेंगी। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का जिक्र करना, सुभान अल्लाह कहना, हमारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा भी जमा होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी महफिल में मजीद नूरानियत आएगी। दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। वाह वाह वाह। भाई बहुत बड़ी दौलत मिल गई ना, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलेंगे तभी काम बनेगा। मुझे तैयार करें आप, फिर मैं आपको तैयार करूंगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या। ये हमारे आकिल मियां साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। ये यकीनन इन लोगों की मोहब्बतें ही हैं कि मुझे दोबारा बुलाया। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर सकूं। जुड़े थोड़ा सा मोहब्बत के साथ। हमारे हजरत मौलाना जान मोहम्मद साहब के वालिद साहब भी बैठे हुए हैं, बड़ी उम्दा किताब उन्होंने लिखी है, अशरफिया मुबारकपुर में है। हमें बड़ी खुशी होती है, इस गांव से एक ऐसा शख्स निकला जो अशरफिया तक पहुंचा, फाजिल बना, आलिम बना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब पहली उनकी वजूद में आ गई, पहली किताब छप कर शाया हो गई। बहुत काबिल आदमी है, अल्लाह ताला खूब अल्लाह उनके मर्तबों में बुलंदी अता फरमाए। सुने जोर से कहें सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने। हमारी झोलियां कौन भरता है? हमारे आका भरते हैं जी बेशक। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। वाह वाह।
भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, कर कहा और क्या। आपको कुछ चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए तो मैं दूं। मुस्कुरा कर कहा और क्या, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। हम सब नारा लगाते ना, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन। कौन सा ये कपड़े वाला नहीं, कौन सा दामन है हमारे हाथ में? इसका मतलब यह है कि हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अल्लाह ताला का कलाम है कुरान मजीद। गुलाम गौस गजाली साहब ने कलाम पढ़े, आप झूम गए। इन्होंने तरन्नुम में पढ़े, नाजिर भाई ने तहत में, इन्होंने भी कलाम पढ़े, आप झूम गए। आप शायरों की कलाम सुनकर झूमते हो, यकीनन झूमना चाहिए। बात जब मुस्तफा की आए तो आशिक तो मचलता ही है। मगर हम शायरों के कलाम सुनकर जितना झूमते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें अल्लाह का कलाम सुनकर झूमना चाहिए। किसी शायर के कलाम में, किसी भी शायर के कलाम में लज्जत, चाशनी, हलावत होगी, मगर जो फसाहत और बलागत अल्लाह के कलाम में है, वो किसी के कलाम में, अल्लाह का कलाम बेमिसाल है। कुरान सुनिए, मैंने कुरान की एक आये करीमा, बल्कि सूरह रहमान की बिल्कुल शुरू की 2 आयतें 3 आयतें तिलावत की, छोटी छोटी, अल्लाह का फरमान। दिल लगा कर सारा मजमा कहे सुभान अल्लाह।